and share your valuable thoughts with us. Sir, Deputy Commissioner. कहते हो कि बेटियों के पंख हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, न खुद में न तुम में, और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे रहने दो वैसे जैसे मेरी जात है। मैं कदावर हूँ तुमसे। किस किस्म की परवरिश देते हैं? थोड़ा और हमें ये बात रोजे रोशन की तरह आया, उठे नहाए, दफ्तर को कुछ खाए और दफ्तर को चल दिए, लेकिन वर्किंग में उठ के खिलाने का इंतजाम करना है सबको, बच्चों को स्कूल भेजने का इंतजाम करना है, और फिर who are sitting shoulder to shoulder with the fellow men. And this is how we come to celebrate International Women's Day today, which is themed at मुश्किल दौर में आपने जो काम किया उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर इंटरनेशनल वीमेन डे वाले दिन आप सभी को खराज तहसीन पेश करें। आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर CDPO, सुपरवाइजर्स और बाकी जितना स्टाफ है, जितना अमला है, आपने जो कोविड में काम किया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं कि जब हर तरफ खौफ और डर का माहौल था, इनका जिक्र आप करें जिसको इतनी एफिशिएंसी है, घर भी एफिशिएंटली चलाना और दफ्तर भी एफिशिएंटली चलाना, और घर के अंदर थोड़ा और निचली सतह पर जाएं, BPL फैमिलीज, बजटिंग किस तरीके से किचन की होती है, घर का बजट कितना था। Can we have Supervisor Madam Paramjeet Ji from ICDS Project Srinagar, please, who has been doing a wonderful field job. We have got an Anganwadi worker Mudassira from ICDS Project Eidgah, who has done extraordinary work during COVID-19. We have an Anganwadi helper, and she deserves to be honored today for her extraordinary work again in the higher reach, that is Miss Reshma. Anganwadi helper Hasina, namely, who is well known as Chachi in her entire में मनाया जा रहा है, तो श्रीनगर में भी आज अभी इस इवेंट के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इंटरनेशनल वीमेंस डे आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी तर्ज पर ज़िला श्रीनगर में भी यहाँ बैंक्वेट हॉल में आज वीमेन डे सेलिब्रेट किया गया है। इसमें जो हमारे ज़िले में वीमेन अचीवर्स हैं उनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं, और कई गेस्ट स्पीकर्स यहाँ पर इनवाइटेड थे जिन्होंने चैलेंजेस भी हाईलाइट किए हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे हमें कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए मुख्तलिफ जो रोल मॉडल्स हैं उनको भी, उनके कंट्रीब्यूशंस को भी उजागर किया गया है। सर, यहाँ पे 2019 से पहले वुमेंस कमीशन हुआ, स्टेट वुमेंस कमीशन हुआ, जो तहफ़्फ़ुज़ देता यहाँ पे औरतों को, सर उसको ख़त्म किया गया। आपको नहीं लग रहा कि उस चीज़ की ज़रूरत थी यहाँ पे? देखिए, वीमेन कमीशन के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, ये पॉलिसी डिसीजन है, अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो उस तरीके की जो बॉडीज़ हैं जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वीमेन इश्यूज़ के लिए काम करते हैं, चाहे हमारा वन स्टॉप सेंटर हो या महिला शक्ति केंद्र हो, काफ़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी इस पर जो वीमेन इन डिस्ट्रेस हैं उनकी मदद के लिए हैं, और दीगर जो मसाइल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए या उन इश्यूज़ पर गौर खोज करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस भी हैं। विमेन कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये बॉडी भी अंडर कंसिडरेशन है अपनी गवर्नमेंट। सर, कुछ महीने पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हादसे पेश आए हैं जिसमें हर एक ने मज़ाहमत की उस चीज़ की। आप क्या तैयारी है आगे या वो सब ना होने? मुझे नहीं मालूम कि किन हादसा के बारे में आप जो एसिड अटैक हुए हैं सर, या बिल्कुल। देखिए, एसिड अटैक, मैंने जैसे कहा कि एसिड अटैक इज़ एन अटैक ऑन कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये एसिड अटैक सिर्फ उस बच्ची पर अटैक नहीं है, बल्कि हम सभी पर अटैक है, हमारे पूरे समाज पर हमला है, ये हमारे पूरे समाज पर असॉल्ट है और शर्मिंदगी का बायस है पूरे समाज के लिए। तो
एसिड अटैक विक्टिम की रिहैबिलिटेशन के लिए हम तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं। उनका ट्रीटमेंट अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, मुआशरे को किस तर्ज पर ले जाना है उसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। और एसिड अटैक एक्यूज्ड जिस शख्स ने ये अटैक किया वो भी किसी घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन एक्यूज्ड है, सोशली डिविएंट है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। किया गया, आपको नहीं लग रहा है उस चीज़ की ज़रूरत, क्योंकि औरतों को वहीं पे तहफ़्फ़ुज़ मिलता था? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ जब देना चाहें तो आपको अपना समाज जो है, अपनी सोसाइटी में जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जहाँ पे जिस घर में भी है तो वहाँ जो रहता है वो भी हमारा भाई है। अब एसिड की बात करें, अटैक की बात करें, तो अगर उस बेटे को, उस बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग हो गई होती तो शायद वो ऐसा काम नहीं करता। तो जब हम समाज को, सोसाइटी को अच्छी तरह बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन या तहफ़्फ़ुज़ वाली बात तो नहीं है। हमारा तो घर से ही शुरू होता है कि जो हम अच्छी तरबियत दें तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये आप मुझसे पूछना चाहेंगे, आप बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए, बच्चों को समझाइए, तो फिर हमारा दीन और मज़हब भी तो ये बोलता है कि हमने औरत की कितनी इज़्ज़त करनी है, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, औरत के रूप में, जिस रूप में उसको मदद करेंगे और जो इज़्ज़त करेंगे तो जाहिर है माशरा अच्छा ही बनेगा ना। तो माशरे में डर क्यों लगेगा हमें? तो हमारी जो स्टेट है, स्पेशली JNK की बात तो हमें तो डर ही नहीं होना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकले हमें लगे कि जो कोई बेचारा ऑटो वाला जा रहा है तो भाई हमारा जा रहा है, कोई टैक्सी वाला जा रहा है तो भाई हमारा जा रहा है। जहाँ भी जिस महकमे में हम काम करें तो हमें लगे कि हमारे अपने भाई हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट लेकर सभी जिएंगे तो बहुत अच्छा माशरा हो जाएगा। तो आज के दिन मेरी यही मैसेज है कि वुमेन्स डे में सिर्फ औरतों को इज्जत दे दीजिए। शुक्रिया। औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। और जब ये आज का दिन हमने मनाया तो इसमें हमने बहुत सी लेडीज़ को स्पेशली बुलाया था कि ये समझने के लिए कि जब वो मेहनत करती हैं, आगे जाती हैं, तो वो आसमान की बुलंदी को छूती है। तो मेरी भी यही इनसे मैसेज है कि अपने विकार, इज़्ज़त और हर एक चीज़ को मद्देनज़र रख के समाज में आप चलें, कोई ऐसी बात नहीं। जी मैम।